अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 21 से 27 अप्रैल 2014 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीजान से। लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोरा 6 तक 30 अप्रैल जायजा के छठे घर में रहते हुए आपके मातहत अफराद को आपका मामून बनाने के अलावा मुलाजमत से मुतल्लिका अमूर में आसानी और राहत का सबब भी बन सकेगा। 24 अप्रैल तक यकम एक शर्फ मुश्तरक की बिना पर कई अहम कारोबारी मुआहदे करने के अलावा आपको दूर अंदेश फैसले करने में भी कामयाबी मिल सकेगी, जबकि असातिज़ा के अलावा वालिद से भी शफकत का हसूल मुमकिन हो सकेगा। 25 और 26 अप्रैल को जोहरा और जोहल जो है वो तसलीस की हालत में आप में डिप्लोमेसी जो है या मसलत अंदेशाना आपका रवैया है या सोचें हैं उनको नुमाया करके बहुत से मुस्बत फैसले करने के लिए उकसा सकेंगे। यकीनन उसमें आपको कामयाबी भी मिल सकेगी, जबकि कई अहम कारोबारी मुआहदे करने के साथ साथ मौजूदा हालात के मुताबिक अपनी तबीयत में तब्दीली पैदा करके भी आप अपने हालात को राहत और खुशी का जो है वो सबब बना सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 अप्रैल को मजहबी उमूर में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी, जबकि आपकी मालूमात में भी इजाफा मुमकिन है। 22 अप्रैल को सियासी मौज़ूआत पर जो है बहस करना आपके लिए बेहतर जो है वो नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद आप पास नहीं आएंगे और किसी न किसी सियासी बहस का जो है वो आगाज जरूर करेंगे। 23 अप्रैल को दूसरों से अपने ख्यालात के इजहार का जो वक्त है वो हासिल कर सकेंगे, या उनके हक पे ढाका डालते हुए कहीं ऐसी कोई मीटिंग हो रही है तो यकीनन आप वहां अपने आप को नुमाया करने में भी कामयाब रहेंगे। 24 अप्रैल को घरेलू तज़ीन और आराइश की तब्दीली के सिलसिला में मसरूफियत रहेगी। 25 अप्रैल को अपने मामलात में दूसरों की तरफ से मुदाखलत का जो इम्कान है उसको थोड़ा आपको रोकना होगा, या अपने आप को इतना हाइपर नहीं करना कि दूसरे आपके ज़ाती मामलात में आकर दखल दे सके। 25 अप्रैल को किसी लड़ाई झगड़े का जो इम्कान नजर आ रहा है उससे गुरेज करना ही बेहतर रहेगा, और इसके साथ साथ अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो यकीनन कानूनी मसाइल में बहुत ज्यादा दूर तक उलझ सकेंगे। 27 अप्रैल को बच्चों या अपने करीबी साथी की सेहत का खास ख्याल रखना आपके लिए बेहतर रहेगा, बल्कि आपकी रूहानी खुशी का जो सबब बन सकेगा, जबकि अहम उमूर जो है हस्ब मंशा तय करने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए सात असरात का जो आमिल दिन है वो 21 और 26 अप्रैल का दिन, जबकि मौजूदा हफ्ते में नहस जो है वो दिन या मनफी असरात का हामिल दिन आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीज तमाम जायजा के 12वें घर में रुजत की हालत में रहते हुए हादसे के बद इरादों से बचने की जरूरत है का एहसास जगाने के अलावा नागानी अखराजात के लिए माली प्लानिंग की जरूरत का एहसास भी दिला सकता है या दिलाता रहेगा। आपका जैली हाकम प्लोटो तमाम जायजे के तीसरे घर में रुजत की हालत तीसरे घर में मौजूद होगा, जबकि 15 अप्रैल से ये रुजत की हालत में चला जाएगा और यहाँ आगे अगले दिन काफी दिन तक यही मौजूद होगा, जिसकी वजह से अजीज़ोकार और हमसाए आपको खामखा की मुखालफत का शिकार बना सकते हैं, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 22 और 23 अप्रैल को मरीख मुश्तरी तरबी की वजह से जिद्दत पसंदी में कमी होने की वजह से हो सकती है, जिसकी वजह से आपके जो मौजूदा मसाइल मुश्किलात का सबब बन सकते हैं। जिद्दत पसंदी आप जो है वो कम होगी तो आप लैक ऑफ प्रैक्टिकल जो है वो सेंस भी आपके अंदर जो हावी हो सकती है। लेकिन ये सारा कुछ क्यों होगा? ये तब्दीली का वक्त है, तो वक्त की आवाज को सुनने की कोशिश कीजिएगा। 24 अप्रैल तक यकम मई शर्फ मुश्तरी के साथ अय्याम जो है आपके बैरून मुल्क सफर की ख्वाहिश को पूरा कर सकेंगे, जबकि आला तालीम के हुसूल के शौक के अलावा भी कई आसानियां पैदा हो सकेंगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 अप्रैल को अपने जज्बात पर काबू रखिएगा और नई सरमायाकारी के जो आपको मौके मुयस्सर आएंगे वो उनको अपने गुस्से की नजर नहीं कीजिएगा। 22 अप्रैल को माजूमत के जो मामलात हैं वो तसल्ली बख्श रहेंगे। 23 अप्रैल को घरेलू उमूर में दिलचस्पी ले सकेंगे, जबकि समाजी उमूर में भी हिस्सा जारी रहेगा। 24 अप्रैल को शरीका यार की सेहत का खास ख्याल रखिएगा। 25 अप्रैल को बाद अफराद की शादी खाना आबादी के सिलसिला में बातचीत आगे बढ़ सकेगी। 26 अप्रैल को आप अपने वर्कर्स या करीबी साथियों के साथ मिलकर किसी पार्टी का एहतमाम कर सकते हैं। 27 अप्रैल को आप जो है अपने घर के दूसरे अफराद के साथ मिलकर किसी हल्ले गुल्ले में शामिल हो सकते हैं, सैर तफरीह का कोई प्रोग्राम भी बना सकते हैं।
मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात का हामिल दिन है वो 23 अप्रैल, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 21 और 27 अप्रैल के साबित हो सकते हैं। इन 2 दिनों में एहतियात कीजिएगा, कोई भी ऐसा जज्बाती फैसला नहीं कीजिएगा जिस पे अमल दरामद करना हमारे लिए मुमकिन ही ना हो पाए। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह मुश्तरिक तमाम मापिन शर्फी घर में रहते हुए 24 अप्रैल तक 1 मई शर्फी दर्जात से गुजरेगा, जिसके दौरान नसीब जो है वो आपका नसीब जावरी कर सकेगा और जिंदगी में दरपेश जो मसाइल हैं या मुश्किलात हैं उनका खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा, जबकि हालात में यकसर तब्दीली आपकी ज़हनी खुशी और इत्मीनान का सबब भी बन सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 अप्रैल को इज्तिमाई और समाजी उमूर में हिस्सा ले सकेंगे। 22 अप्रैल को गैर जरूरी बहस से गुरेज कीजिएगा। 23 अप्रैल को घरेलू जायदाद वगैरह के जो मामलात हैं वो आपके सामने यानी दरपेश रहेंगे या आपके सामने आएंगे, तो उनको निपटाना आपका इम्तहान भी साबित हो सकता है। जबकि 24 अप्रैल को सरमायाकारी के जो मामलात हैं, इन्वेस्टमेंट के जो सिलसिले हैं वो कामयाबी से हमकिनार हो सकेंगे। 25 अप्रैल को बाद जो करीबी अफराद हैं वो आपके ख्यालात से इख्तलाफ कर सकते हैं। 26 अप्रैल को आप अपने अहम मनसूबों को अमली शक्ल देने के लिए आज़ाद भी हो सकते हैं या मेंटली तौर पर प्रिपेयर्ड भी हो सकते हैं। 27 अप्रैल को निजी तरक्की के लिए यानी अपनी ज़ाती तरक्की के लिए कोई अहम मनसूबा भी बना सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात का हामिल दिन है वो 25 अप्रैल, जबकि एहतियात तलब दिन या मनफी असरात का जो हामिल दिन है वो 21 और 27 अप्रैल के साबित हो सकते हैं। इसलिए अपने आप को इन 2 दिनों में खास तौर पर मुहतात जो रवैये का आदी बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।